अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्यार संख्या 158। कृष्णैरमाधुर्य कृष्णे उपजय लोभ सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे क्षोभ। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद ना ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है। सोचने और होने में, भगवान के सोचने में होने में अंतर बहुत कम है। हम जब सोचते हैं कि खिन्न बना रहता है तो मतलब जैसे हमारी आपस में झगड़े हो जाते हैं ना कई बार, तो हम खिन्न बने रहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन। या जीवन में कोई दुखी आता है, मूड थोड़ा बेकार हो जाता है, मूड को ठीक होने में लग जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन व्हाटएवर। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान इधर से चिंतन करते हैं, उधर से वो उनकी शक्तियाँ ऐसा कर देती। दैट इज़ हाउ द जनरली द सिस्टम इज़। सारा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम यही है परंपरा में। इधर इच्छा करी उधर हो गया। जैसे प्रभुपाद ने इधर इच्छा करी, प्रभुपाद ने ज़्यादा कुछ किया नहीं इन टर्म्स ऑफ कि प्रभुपाद ने जो किया वो अद्भुत है, लेकिन प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो भी इसी प्रकार के रहे। प्रभुपाद ने उनको इंस्पायर किया, बोला वहाँ जाओ मंदिर खोलो। वहाँ गए और वहाँ पे कुछ महीनों बाद प्रभुपाद को इनवाइट करते थे, प्रभुपाद आपके ब्लेसिंग से यहाँ पर सेंटर बन गया है, मंदिर बन गया, ये हो गया है। फिर प्रभुपाद वहाँ जाते थे, लोग उत्साहित हो जाते थे। तो दैट वाज द प्योरिटी ऑफ प्रभुपाद। तो इस प्रकार से भक्तों में भी ऐसा देखा गया कि इधर इच्छा हुई और उधर पूरी हुई। तो भगवान की इच्छा होने और इच्छा पूरी करने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ कौन है, वो शक्तियाँ भी भगवान के अलग अलग, ये भक्त लोग ही तो हैं, अलग अलग शक्तियाँ यही के रूप में है। सुदर्शन भी व्यक्ति है, वृंदा देवी हैं, यमुना देवी हैं, गंगा जी हैं। ये जो सब कोई वस्तुएं थोड़ी हैं। ये हमने सुना पीछे संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, 3 मुख्य शक्तियों में डिवीज़न है, दैट्स कैटेगराइजेशन, जिसमें कि ये लोग भगवान को आनंदित करने का प्रयास करते हैं। हमने ये भी सुना कि भगवान ने ऐसा सोचा कि राधा रानी को इतना आनंद मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, चिंतन करना पड़ा। ही थॉट एंड देन देयर वाज अ रोल, एटमॉस्फेयर। राधानी भक्त लोग तुरंत उस वस्तु को पूरा कर देते हैं। और हमने ये भी सुना कि जीव की उत्पत्ति भी इसी प्रकार की हुई। जीव की शक्ति, जीव भी भगवान को आनंद देने के लिए भगवान से सेपरेटेड एनर्जी, यानी भिन्न अंश, ताकि भगवान को सुख दे सके। इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर 2 एंटिटीज, दास और स्वामी। दास का काम है स्वामी को आनंद दे पाए, दैट इज द ओनली वर्क। तो इस प्रकार से ही जीवात्माएं भी बनी कि वो भगवान को आनंद दे पाए। ऐसा हम समझते हैं, शास्त्रों से सुनते हैं कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई। अदरवाइज हम कहते हैं ना हम भगवान के अंश हैं, तो क्या हो गया, वो ऐसे बाल झड़क रहे थे जो हम निकल गए बाहर, गलती से निकल गए, टपक गए। गलती से तो कुछ होता नहीं है। तो अल्टीमेटली कृष्ण ही ओनली, सृष्टि में सबसे प्रथम कौन है, श्री कृष्ण ही है। फिर बाकी जीवात्माएं इसी प्रकार से भगवान से हुई, अलग हुई, ताकि वो अलग होने का मतलब पृथक हुई। जैसे राधा रानी पृथक हुई, तो राधा रानी को पृथक किया गया, तो राधा रानी को देन अगेन सेम बात आ गई, शी नीड्स पीपल, डिवोटीज, जिनको वो एंगेज करती हैं भगवान की सेवा। इस प्रकार से असंख्य आत्माएं भगवान को प्रसन्न करने में निरंतर लगी रहती हैं। असंख्य, कोई गणना नहीं है। इस संसार की जनसंख्या कुछ अरब में होगी, लेकिन अगर इसमें मच्छर कीट पतंगे जोड़ दिए जाएँ तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको। और ये बताते हैं कि ये जितनी भी जनसंख्या है, कीट पतंगे मिला के, आपके पता नहीं बैक्टीरिया वायरस कौन जिंदा है कौन नहीं है, इन सब को मिला के जितनी आत्माएं हैं, वो आत्माएं आध्यात्मिक जगत का बहुत ही फ्रैक्शन है, छोटा सा पार्ट है। इतनी आत्माएं वहाँ हैं जो कि भगवान की निरंतर सेवा करने में लगी हैं। इसलिए यदि भगवान के हृदय में कुछ आता है तो तुरंत उसके पीछे सब लग जाते हैं। बल्कि इट्स अ ब्लिस है, ये आनंद है कि मुझे एक सेवा मिली। यही हम भक्तों का भी आनंद है जीवन में कि मुझे कुछ सेवा मिली।
जिसके अंदर मैं अपने आप को एंगेज कर पाऊँ प्रसन्नता के लिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, विच इज़ फेवरेबल टू कृष्णा, विच इज़ फेवरेबल टू वट एवर, जो भी हम सुनते हैं शास्त्र गुरु। तो भगवान कृष्ण का सौंदर्य उन्हें ही आकर्षित करता है, किंतु उनका पूर्णतः आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि ये भगवान आनंद लेना चाहते थे, लेकिन इस आनंद में और एक्चुअल आनंद के होने में कोई अंतर नहीं रहता है, वो इतना तेजी से पूरा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे सातवें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में, बट दैट इज़ नॉट द टाइम कि भगवान को इसका वेट करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु इज नित्य देयर इन मायापुर, श्रीधाम मायापुर इन गोलोक का। तो कहते हैं गोलोक के अंदर ही एक और सेक्शन है मायापुर, जहाँ पर ये लीलाएं होती हैं। यहाँ पर तो उस रूप को प्रदर्शित करते हैं। ये लीलाएं तो सब भगवान के उस इटरनल जगत की हैं, दिव्य जगत की हैं, जिसको यहाँ पर कई बार दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को जब ये आनंद लेना होता है तो समझ लीजिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस आनंद को भी निरंतर ले रहे हैं, अपने रूप अपनी माधुरी का भोग कर रहे हैं, राधा रानी के आनंद का भोग कर रहे हैं। ये नित्य चल रहा है। हाँ, तो इसलिए इसको ये ना समझिए कि भगवान खिन्न हो गए हो, भगवान के जीवन में भी स्ट्रेस आ गया क्या। यही द्वितीय हेतुर कहिला विवरण, तृतीय हेतुर एवे शुनः लक्षण। यह उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करता हूँ, इंटरनल इच्छाएं। अत्यंत निगूढ़ रसे रस सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने ना एकांत। रस का यह निष्कर्ष अत्यंत गूढ़ है, एकमात्र स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं। ये बाके अन्य जाने से हो ताहाँ हईते, चैतन्य गोसाई तेह अत्यंत मर्म याते। यदि कोई अन्य व्यक्ति से जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। जैसे मैंने बताया कि इच्छाएं हर व्यक्ति नहीं जान पाता है। ये तीसरी इच्छा का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, हम सुनते हैं कि कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो सुनकर भी नहीं करते हैं, सुनते हैं और कहते हैं हाँ करता हूँ। सुना है आपने, 5 मिनट में करता हूँ 5 मिनट में, अच्छा अभी करता हूँ, अच्छा आज कर दूंगा, अच्छा कल कर दूंगा, है ना। और वो अक्सर कहते हैं ना कल कभी आता नहीं है दुनिया में, क्योंकि कल जब आएगा तो कल हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो सुन के कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे शिष्य होते हैं जो कि इच्छा को जानकर कर देते हैं। हम ऐसा सुनते हैं कि दैट इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। यही हम अभी चर्चा कर रहे थे। दैट इज़ व्हाट राधा रानी इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू बी। इसलिए ये इच्छाओं को बहुत ही अंतरंग भक्त जान पाते हैं, अंतरंग भक्त जान पाते हैं, और इसी में वास्तविक आनंद है, इसी में वास्तविक आनंद है। इसको कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल स्वरूप दामोदर इसको जानते थे, और कोई अगर जानता है तो उन्हीं के माध्यम से इसको जानता होगा कि क्या व्हाट इज़ द इंटरनल डिज़ायर, इस सब के पीछे क्या इच्छा है, और उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु न है काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। ये विशुद्ध एवं निष्कलंक है, यह कभी भी काम वासना नहीं हो सकता। जो हम कई बार चर्चा करते हैं कि काम वासना के बहुत 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 परे है। प्रेमे व गोप रामानाम काम इत्यगमत गमत प्रथाम, इत्युद्वादयोऽप्यन्तं वांछन्ति भगवत प्रिया। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। न केवल उद्धव जैसे भक्त, बल्कि शुकदेव गोस्वामी, जो कि इतने एलिवेटेड थे कि वस्त्र तक नहीं पहनते थे, और उनको देख के स्त्रियों को भी लज्जा नहीं आती थी, ना वो कुछ ऐसा करती थी, क्योंकि वो शक्ल से देखने से वो ऐसा लगता था कि संसार के नहीं है, विरक्त हैं। और यही कारण था कि माँ के गर्भ से पैदा होते ही शुकदेव गोस्वामी चल पड़े जंगल की तरफ। आजकल आदमी को जंगल की तरफ निकालना पड़ता है, प्रवचन देने पड़ते हैं तो भी निकलता। पंचोषवर्धम वनम ब्रजेत, ऐसा कहते हैं ना, 50 के बाद वन में, इसलिए 51, 52, 53 हम कहते हैं 51 वन हो गया। वो 51 कहाँ जाएगा, वन में 50 घर में तो 51 वन में, लेकिन उसके लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। होता नहीं है फिर भी, जब तक कोई धक्के मार के, फिर भी कहीं जाता कहीं थोड़ी है, वहीं कहीं आसपास रह लेता है, देखता रहूँगा कोई बात नहीं। हाँ, शाहजहाँ की तरह देखता रहूँगा, कोई नहीं।
तो अपने ताजमहल को, तो आदमी की आसक्ति जाती नहीं है, चाहे कितना भी दुनिया में गालियाँ पड़ जाए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो सच एन एक्सॉल्टेड पर्सन कि वो पैदा हुए और चल पड़े। वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर गोपियों के इस रास को बताते हैं और खुल के बताते हैं श्रीमद् भागवत में। तो इसी से उद्धव के बारे में बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के बारे में मैंने सुना कि यदि इन टॉपिक्स में काम वासनाएं होती तो ऐसे लोग जो संसार से टोटली विरक्त हैं, आप जानते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी वॉज पासिंग बाय एंड द वुमेन्स वर टेकिंग बाथ विदाउट क्लोथ्स, एंड उन वुमेन्स ने कोई अपने आप को हाइड नहीं किया, बट जैसे ही व्यासदेव आए उन्होंने फटाफट उनके आने से पहले ही सब। ऐसा व्यक्ति जिसको देख कर ही ऐसी भावनाएं मर जाएं, दैट वाज द सुखदेव गोस्वामी। और वो गोपियों के रास और इन सब के बारे में खुल के बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। इसलिए ये बातें इन बात को साबित करती हैं कि ये काम वासना हो ही नहीं सकती है। यही बता रहे हैं यहाँ पर। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण लोह आर हेम ये छे स्वरूप विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों धातुएं हैं, हाँ, लेकिन दोनों में अंतर है। इसलिए ये कह देना कि काम मतलब प्रेम और प्रेम मतलब काम, हाँ, इनके दोनों के लक्षण ही अलग हैं। हम हो सकता है जो काम है उसको प्रेम समझ रहे हैं और प्रेम के लिए जीना मरने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उसको पिक्चरों में, हाँ, एडवर्टीजमेंट्स में, कहाँ कहाँ पर उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया गया, ग्लैमराइज कर दिया गया, हीरोइक कर दिया गया है कि एवरीबडी वांट टू बी हीरोइन और हीरो। और उसको मोस्ट पवित्र वस्तु बना दिया गया संसार की। प्यार बिना तो जीना क्या, तो ऐसा बना दिया गया है। तो व्यक्ति उसको सोचने लगे हैं कि ये नहीं किया तो जीवन में क्या किया। बट यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों में अंतर है, काम में और प्रेम में। आत्मे इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। आप कहेंगे कि इसमें कृष्ण को रिप्लेस कर देते हैं दूसरों से। उदारवादी सोच। कृष्ण भक्तों की सोच उदारवादी नहीं होती है, कृष्ण के समर्पित ही होती है। समझ लो हमारी सोच भी संकुचित है, कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमती है। और कृष्ण के इर्द, कृष्ण कहाँ किसके इर्द गिर्द है? सारा संसार कृष्ण के इर्द गिर्द है, उनके अंदर है। इस प्रकार उनकी सोच कितनी विस्तारित, इतनी बड़ी विस्तारित हो सकती है। संसार के अगर आपको चक्कर लगाने हो तो कैसे लगा सकते हैं आप? लगा पाएंगे संसार के चक्कर? हाँ, भारत का चक्कर लगा लीजिए, चलिए एक यात्रा कीजिए भारत एक खोज कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया ट्रिप करी थी, ही वॉज कृष्णा हिमसेल्फ, 2 साल में पूरी करी थी पैदल, एक छोर से दूसरे छोर तक। भुवनेश्वर, उड़ीसा, पुरी से नीचे कन्याकुमारी से पंढरपुर महाराष्ट्र पे यात्रा समाप्त करके फिर जगन्नाथपुरी वापस। इतनी यात्रा उन्होंने 2 साल में करी थी। तो भारत की यात्रा करने निकले, तो संसार की यात्रा कैसे करें? तो संसार की यात्रा कैसे करें? परिक्रमा। अगर यदि आप कृष्ण की परिक्रमा कर लेते हैं तो संसार की परिक्रमा, सारा संसार कृष्ण के अंदर है। इसलिए विस्तृत क्या है जानते नहीं हम भक्तों को कई बार एक्सट्रीमिस्ट, नैरो माइंडेड बोल देते हैं। इनकी तो वहीं पर घूमती है, बस एक ही तरफ घूमता है इनका दिमाग। अब क्या करें, सारा दुनिया उसको घूम रही है ना, उसके इर्द गिर्द, तो हम इसलिए उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। तो इस प्रकार से धुरी सारा संसार के सारे मंडल, ग्रह मंडल कहते हैं कि ध्रुव तारे के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो शायद अभी साइंटिस्ट इसको निकाल नहीं पाए। आई थिंक शास्त्र से ध्रुव के इर्द गिर्द ध्रुव है, वो ध्रुव बन जाता है। और ऐसे ही न जाने कितने ध्रुव और कितनी चीज़ें भगवान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उस भगवान को के इर्द गिर्द जो घूमे वो नैरो माइंडेड कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो सारा संसार ही उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए इस वर्ड को किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं
आप बोलो जी मेरा और उनका, उनका बहुत ही गहरा प्रेम है, ये प्रेम सच्चा है। हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन इस प्रेम को नहीं, दुनिया हमें जुदा नहीं कर सकती। दुनिया हमें जुदा कर दे लेकिन मेरे हृदय से कैसे निकालोगे आप। हाँ, ये सच्चा प्रेम है। मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनकी उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता हूँ, उनकी। समझ गए आप? लेकिन यहाँ बता रहे हैं कृष्ण की इंद्रियों को जो तुष्ट किया जाए वो प्रेम है। ये तो बड़ा क्लियर लिखा गया है। इसलिए आपका प्रेम पता नहीं दूसरों की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए होगा, बट टिल द टाइम इट डज नॉट प्लीज इज कृष्णा, इट इज़ नॉट प्रेम। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक एवरी टाइम, कि मैं जो भी हरकत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या वो कृष्ण को प्रसन्न करेगा? यदि नहीं तो वो काम है। काम येषु क्रोधेषु रजोगुणा समत्वा महाशानो महापापमा वित्तेन वैरिणा। नरक के 3 द्वार भी हैं जिसमें से एक काम है। तो सीधा, बहुत आपने वो किया है, वाटर पार्क में गए हो कभी? वाटर पार्क में आदमी सीढ़ियों से ऊपर जाता है, बड़ी मेहनत करके ऊपर जाता है, और ऊपर एक स्लाइडिंग से नीचे आता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको पता भी नहीं चलता, धम 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 पानी में, ये क्या हुआ? थोड़ी देर सोचने में लगता है मैं कहाँ हूँ। हमने किया है बचपन में, तो नीचे आते थे तो पानी में जो गिरते थे इतनी स्पीड में थोड़ी देर तक समझ नहीं आता था कि कहाँ आ गए, कहाँ से निकले थे। इतनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से आदमी उन नरक में जा रहा है अपनी काम की वजह से। और वहाँ जाके उसको समझ में आएगा जब वो तेल के पतीले में होगा, ये कहाँ आ गया। अभी तो अपनी प्रेमिका के बाहों में था, अब वहीं पर एक प्रेमिका खड़ी है। हाँ माना किसका नाम ले, शूर्पनखा। शूर्पनखा माना, शूर्पनखा भी हम सुनते हैं कि शूर्पनखा का उद्धार हो गया था। हम सुनते हैं कुब्जा, कई लोग कहते हैं कि कुब्जा व शूर्पनखा, तो उसका तो उद्धार हो गया। तो किसका नाम ले, पूतना का उद्धार हो ही गया। उनके जैसी कोई वहाँ पर, जैसी आप आओ बाहों में लेके बैठी है, उसके दांत इतने लंबे बाल है, आके प्रेमिका के बदले एकदम से निकला तो देखा, ओह ये क्या हो गया, नीचे तेल है, ऊपर वो बैठी है गोद में लेके। तो बहुत तेज़ी से हम इस काम की वजह से उस नरक में जा रहे हैं, एंड वी डोंट रियलाइज इट। हम सोचते हैं ये तो सच्चा प्रेम है, ये तो पवित्र है, पवित्र चीज़ों से भी पवित्र है, क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है पिक्चरें देख देख के, बचपन से हीरो हीरोइनों को देख के। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को छोड़ दीजिए, अपनी पराई। एक सेंटेंस याद कर लीजिए, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है, एवरीथिंग एल्स इज लस्ट। वेरी सिंपल। अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, ठाकुर समाज, हरिजन समाज, बहुजन समाज, ये समाज वो समाज, किसी के लिए भी कर रहे हो, यदि वो कृष्ण को प्लीज़ नहीं कर रहा है तो वो लस्ट ही है, वो हमें लग रहा है वो काम है, वो हमें लग रहा है वो प्रेम है। कृष्ण को कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? क्या जीवों के ऊपर दया, कृष्ण की दया नहीं है? वो फिर शास्त्रों से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। सबसे बेसिक चीज़ें तो है, प्रभुपाद कहते हैं इंसान बनने के लिए 4 नियम है, इंसान बनने के लिए। समझते हैं आप? अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे एलिवेटेड सोल्स की, हम बात कर रहे हैं मनुष्य और जानवरों में। प्रभुपाद ने बोला अंतर के लिए 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। हाँ, ये चीज़ तो ये मिनिमम चीज़ बताई गई। अब इसमें भी इलिसिट सेक्स वगैरह में भी डीपली अगर हम जाते हैं तो उसके कई गहरे मतलब निकल के आते हैं कि क्या हम पति पत्नी एक दूसरे की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं या कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हाँ, वो जो 7 फेरों के 7 वचन, वो जो है पता नहीं, हम सोच रहे हैं पवित्र से भी पवित्र है, अब वो क्या पता, अभी शास्त्र बता रहे हैं वो लस्ट है, वो काम है, यदि वो कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता। और इसीलिए काम है तो काम तमाम है। इसमें आपको ये तो ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आप सोचने का प्रयास कीजिए क्यों नहीं हम प्रसन्न हो पा रहे हैं। इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी पति पत्नी आज की डेट में प्रसन्न क्यों नहीं? क्यों इतने डिवोर्स हो रहे हैं? क्यों इतने झगड़े हो रहे हैं? क्यों? इनकम ज़्यादा है,
एकांत ज़्यादा है। पहले था परिवार में 10 लोग, 15 लोग, अब परिवार में 2 लोग, हम 2, हमारे 2 भी पता नहीं कब आएंगे। आदमी सोचता है जब मैं पूरी तरह तृप्त हो जाऊँगा तो अपने 2 लाऊंगा या 1 लाऊंगा। ज़िंदगी में शादी करते ही बच्चा आ गया, ये कोई ज़िंदगी है? 5-10 साल, जब 35 साल के हो जाएंगे तब ले आएंगे कोई झुनझुना खेलने के लिए, तब तक थोड़ा एंजॉय कर लें। तो दैट इज़ द लाइफ स्टाइल। फिर भी गैप्स हैं, ज़बरदस्त गैप्स आ गए हैं खाई की तरह। क्यों हो रहा है? कोई तो सोचे इस बारे में। हम थोड़ी कह रहे हैं। आप जाइए किसी कोर्ट में, हर कोर्ट में दुनिया की वहाँ के डाटा लेके आइए कि कितने घरेलू झगड़े हो रहे हैं अब एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, एंड कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं। इससे पता चलेगा। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ जो प्रभुपाद ने बताई 4 नियम एटलीस्ट इंसान बनने के लिए। कुत्ते लड़ते हैं, हमने देखा है। भगवान की कृपा है हम भारतवर्ष में रहते हैं, यही भारत की खूबी है। भारत में बहुत बढ़िया सड़कें, झरने नहीं हैं, लेकिन भारत में कुत्ते हैं जो गली में घूमते हैं, जो एक बिच के लिए 10 कुत्ते घूमते हैं और एक दूसरे को फाड़ देते हैं। वंडरफुल रियलाइजेशन। सुअर, वंडरफुल रियलाइजेशन। यही तो कृपा है। ये रियलाइजेशन के बाद इधर पड़ोस में घूमते हैं तो एक संत मिल जाता है। ये भारत की विशेषता है। जब कुत्तों और गधों से और सूअरों से डिस्गस्टेड होकर हम इधर को नज़र घुमाते हैं तो वहाँ एक संत मिलता है, कहता है इधर आओ मैं बताता हूँ ये सब क्या है। दिस इज़ अ वंडर। लोग कहते हैं भारत में गंदगी है, यही गंदगी, ये चीज़ें तो रियलाइज़ करा रही हैं कि सच्चाई क्या है जीवन में। हाँ, तो कुत्ते फाड़ देते हैं एक दूसरे को क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उनमें प्रेम नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर हायर इंटेलिजेंस, हायर कॉन्शियसनेस में ये समझा जा रहा है कि जो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं है वो काम है, वो लस्ट है, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है एज पर भगवद गीता। नरक का द्वार है एज पर भगवद गीता। प्रणश्यंती हम सुनते हैं अंत में, ध्यायते विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात उपजायते काम, और काम के अंत में प्रणश्यंती मतलब पतन। वहाँ पर भी बताया गया समाप्ति, आदमी की समाप्त है वो आदमी। लेकिन ऐसे पतितों को पावन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और शिला प्रभुपाद आए। वो ऐसे पतितों को गटर में से निकालते हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि आपको बोला जाए प्रभु जी आपकी सेवा ये है कि गटर में जाके कॉकरोच को नहला धुला के बेड पे रखना है, तो शायद बोलने में ही 2-4 लोग उल्टी कर देंगे। कॉकरोच को निकालना है, गटर वाले, किचन वाले कॉकरोच। किचन वाला तो आपका माल खा रहा है, बचा कुचा। जो गटर में होता है ना वो, ऐसा हमने सुना था कि कॉकरोच मरता नहीं है, इतना जटिल, इतना जालिम इंसान है। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि परमाणु युद्ध भी हो जाए तो कॉकरोच खत्म नहीं होंगे दुनिया से। आप उसको मार देंगे, पीट देंगे, वो पड़ जाएगा, उसमें से वाइट निकल जाएगा, लेकिन मरेगा फिर भी नहीं। वो देखोगे पड़ा रहेगा, बहुत समय तक हरकत रहेगी उसमें। ऐसे जंतु को गटर में से निकाल के उसको साफ करना है आराम से और रखना है। दिस इज व्हाट द गुरु परंपरा इज डूइंग, एंड दिस इज वेरी थैंकलेस जॉब। क्योंकि गटर का कीड़ा तो गटर का ही कीड़ा रहता है, उसमें उसको शुद्धि करने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मुझे गटर से निकाला गया। तो ये काम जो पतित हैं, जो इस काम के आसक्ति से घिरे हुए हैं, उनको बचाने का काम चैतन्य महाप्रभु उनके सोल्जर्स कर रहे हैं। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। कभी इसको हम सोच पाए तो, वरना हम कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे थे, जीवन के किस छोर में जा रहे थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के अलावा जो भी कार्य हम कर रहे हैं, दैट इज लस्ट। माई डिजायर इज नॉट सेटिस्फाइंग कृष्ण अल्टीमेटली। प्रामाणिक शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है। सर्वथा ध्वन सरहितम सत्यपि ध्वंसाकारणे यद्भाव बंधनम यूनः स प्रेमा परिकीर्तितः। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वंस नहीं होता, वाह, तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध प्रेम कहलाता है। ध्वंस होने के सारे पर्याप्त कारण हैं। प्रेम संबंध के ध्वंस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मैंने तुम्हें 50 बार फ़ोन किया, तुमने मुझे 1 बार भी फ़ोन किया। अगेन, जब भी मैं बोल रहा हूँ आप इसको अपने
रोमांटिक चीज़ों से मत रिप्लेस करना प्लीज़, वो घर पे रखिए अपने। हाँ, जब हमने ऐसा बोलने लगा तो आपके दिमाग में कोई आ गया दैट कोई शुड बी कृष्ण एंड कृष्ण भक्त। तो प्रेम संबंध के ध्वंस होने के पर्याप्त कारण हैं। हाँ, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, बार बार मुझे पूछा नहीं जा रहा है, मुझे डांट देते हैं, एक्सेट्रा। यही तो हो सकता है ना, ध्वंस होने के ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, या कृष्ण चंद्रावली के पास चले गए, हाउ कैन ही डू दैट, हाउ डेयर ही डू दैट। तो खत्म हो गया, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अगेन दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कृष्णा। तो फिर भी ये घनिष्ठ प्रेम ये समाप्त नहीं होता और बना ही रहता है। मान हो गया, मान लीला हो गई, लेकिन मान लीला के पीछे भी क्या उद्देश्य है? कृष्ण आएंगे, मुझे मनाएंगे। अब अगर ना मनाए तो अरे भैया तो उल्टा पड़ने लगा, चलो भैया कृष्णा फिर आ रही हूँ मैंने सोचा तो तुम मुझे मनाने आओगे। हाँ, तो उद्देश्य वही है फिर भी। तो घनिष्ठता ये खत्म नहीं हो पा रही है। आश्रित गोपियाँ कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम के बंधन से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों ना देनी पड़े। अपने स्वार्थों की बलि, हमारे जीवन में बहुत सारे स्वार्थ हैं, मैं और मेरा। whenever we do something we think like that, ये मेरा है और ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो आई मस्ट फर्स्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ एंड देन अदर्स। बचेगा तो खिलाएंगे। दिस इज नॉट रंतिदेव। रंतिदेव फिलॉसफी नहीं है ये फिलॉसफी है पहले मैं अपने आप को तृप्त करूँगा, फिर जो बचेगा वो बांट दूंगा, और उस बांटने में भी मैं सोचूंगा। रंतिदेव फिलॉसफी है पहले मैं बांट दूंगा, अगर कुछ बचेगा तो मैं ग्रहण करूँगा, अगर मेरे जीवन में कुछ बचा तो। ये घनिष्ठता है, ये घनिष्ठता पैदा करना समय लगेगा इसमें। तो बता रहे हैं कि भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों ना देनी पड़े। हमारे जैसे हमने बताया पंचर हो जाती है हमारी सारी फिलॉसफी जब मैं और मेरा पे आती है। जब तक सब कुछ चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, मज़ा आ रहा है प्रभु जी, मत चित्ता मत गत प्राणा, बैठ के इस तरह चर्चा करते हैं। लोग बहुत चर्चा करते हैं, मज़ा भी आता है, एंड दिस इज़ ओके, गुड ऑल्सो चर्चा करना। बट हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैं इतने सालों से चर्चा कर रहा हूँ, बट जब प्रैक्टिकलिटी आती है, आई एम द सेम पर्सन टिल नाउ। मैं वही व्यक्ति हूँ आज भी, मैं वही बिखर जाता हूँ जब मेरे पर बात आती है। तो फिर मैं कहता हूँ उसने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो ऐसा नहीं किया, उसके साथ ऐसा क्यों है। हाँ, उसने मतलब और मैंने, माम का पांडवश्चैव, मेरा और पराया, उसके साथ ऐसा, मेरे साथ, मेरों के साथ ही क्यों होता है, मेरे के साथ ही क्यों होता है, मेरे ही बच्चे को क्यों डांटा जाता है। हाँ, तो पांडवश, हाँ हम सुनते हैं ना पहला श्लोक कितनी गहरी। आप सोचते हैं पहला श्लोक तो बेकार है गीता का, अरे वही श्लोक दे देता है सारी ज्ञान। माम का पांडवश्चैव, ए सेंटेंस, ये तो मेरे हैं और वो कौन है, वो कोई और है, वो पांडव है। अरे कृष्ण तो वहाँ पर है, लेकिन ओहो अगर कृष्ण वहाँ है तो मेरे हैं। ये फिलॉसफी से इसको बदलना पड़ेगा। मेरा कौन, जो कृष्ण के साथ खड़ा है वो मेरा है। अब कृष्ण के साथ तो हम सारे खड़े हैं, नहीं अब तो प्रभु जी तो कृष्ण के साथ खड़ा है, अब थोड़ा चीज़ें और आएंगी जो मेरा है, फिर वहाँ पे लगने लगता है मेरा है। तो हमारी हर एक्टिविटी में हमें क्या सोचना है, वी हैव टू थिंक दैट वेदर दिस एक्टिविटी विल प्लीज़ कृष्ण और नॉट। अगर वो कृष्ण को प्रसन्न करेगी तो वो सही है, प्रेम है, नहीं तो वो काम है। भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों ना देनी पड़े, उन्होंने एकमात्र भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए अपनी आत्माओं को समर्पित कर दिया। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र की काम वासना नहीं थी। कई माताएं कभी ये ना सोचें कि हम माताएं हैं तो हम गोपियां हैं और प्रभु जी लोग गोपियां नहीं हैं। ये तो भाव की बात है। बल्कि अक्सर देखा गया है कि ये जो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है ये माताओं में ज़्यादा मिलती है। ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे भक्तों में ऐसा है, लेकिन जनरली उनके अंदर ही ज़्यादा। तो फिर वो गोपियों का भाग, गोपियाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने स्वार्थ की बलि दे दी, एकमात्र भगवान की तुष्टि के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ। तो वो वास्तव में गोपी है, चाहे वो पुरुष है संसार में, चाहे वो स्त्री है संसार में। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी, यानी कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा नहीं थी। ये समझना चाहिए काम वासना से।
श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वट एवर इज लाइक्ड बाई मी, मुझे ये अच्छा लगता है, आई लाइक दिस, तो आई मस्ट डू दिस, तो मैं उसको करता हूँ। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से है। इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जनहित, राष्ट्रीयता, परोपकार धर्म, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक बंधन से मुक्ति, एक एक के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करी जा सकती है। अगर इनमें से किसी का भी उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है, तो हम लोग भी जनहित में कार्य करते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो वास्तविक जनहित क्या, कैसा जनहित है, वो कृष्ण सेंटरिक जनहित है। ये हम लोग भी सारे काम करते हैं, जितने भी आप देखोगे ये सारे। लज्जा, सहिष्णुता, ये तो हमारे गुण है ना। आत्मसुख, भौतिक बंधन से मोक्ष, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, परिवार के प्रति स्नेह, जितने भी कार्य हैं, यदि ये कृष्ण सेंट्रिक नहीं है तो ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं। सुनने में अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि इट इज लस्ट। सामाजिक बहिष्कार तो कानूनी दंड के बहाने से किया जाता है, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग हैं। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करते समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि नहीं दे सकता। इनको करते हुए वो अपने स्वार्थों की बलि नहीं देता, करता इसी प्रकार है कि उसका उल्लू सीधा हो जाए। किंतु इन सब के ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं। सारे कार्य यहाँ पर उपाध्याय ने क्लैरिफाई कर दिया। इस सेवा भाव में कि भगवान ही परम भोक्ता हैं, माना जो भी कार्य संपन्न किया जाएगा वो सारे शुद्ध भगवत प्रेम के हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग के उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्रिय तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमने यहाँ पे डेफिनेशन सुनी भाई श्रील प्रभुपाद कि किस प्रकार से किसको लस्ट कहते हैं और किसको काम कहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम हमेशा अपने कार्यों को सोच सकते हैं और उसी भावना से उस कार्य को कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, तो हमने सुना हम बहुत तेज़ी से उस नरक के द्वार की तरफ चले जाएंगे और बार बार या फिर बार बार जन्म लेते रहेंगे संसार में। हाँ, और भोगने आए थे और भोग ही नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की